दोस्तों ये तो सभी जानते हैं, रावण महाज्ञानी पंडित था और माता सीता के हरण के कारण वो प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब रावण भगवान राम द्वारा तीर लगने पर मरने की अवस्था में था, तो वो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण से जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके आओ। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि रावण ने अपने शत्रु को शिक्षा दी भी, जो आज के मनुष्य के लिए उन्नति की सीख है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि रावण ने लक्ष्मण को वो कौन सी 3 बातें बताई थी जो आपके हमारे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं ज्ञान की बात। राम और रावण के युद्ध के अंतिम दिन जब रावण प्रभु श्री राम के बाणों से घायल होकर मरने की अवस्था में पड़ा हुआ था, तब श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण से कहा, अनुज जाओ और रावण से जीवन उपयोगी शिक्षा लेकर आओ। तब लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम की बातें सुनकर वो असमंजस में पड़ गए और बोले, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक अत्याचारी रावण जीवन से जोड़ी उन्नति की शिक्षा कैसे दे सकता है? ये सुन श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, रावण राक्षस होने के साथ साथ एक महाज्ञानी पंडित और एक महान शिव भक्त भी है। इसलिए जाओ और रावण के मरने से पहले उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। इसके बाद लक्ष्मण अपने बड़े भाई की बातें मानकर रावण के पास गए और वहां पर जाकर लक्ष्मण उसके सिर की ओर खड़े हो गए और बोले, हे लंकेश, मैं आपसे जीवन से संबंधित ज्ञान हासिल करने आया हूँ। लेकिन रावण ने उनके अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। जब काफी देर हो गई तो लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आए और बोले, भैया रावण तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे रहा। अब प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण, जिससे ज्ञान प्राप्त करना होता है वो दाता के सिर के तरफ नहीं बल्कि उसके चरणों के पास खड़ा होता है। इसलिए अब जाओ और रावण के चरणों के पास खड़े होकर उससे आग्रह करो। अपने बड़े भाई के ऐसा समझाने पर लक्ष्मण रावण के पास दोबारा गए और उसके चरणों के पास खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोले, हे लंकेश, कृपा करके आप मुझे जीवन का रहस्य समझाए। लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण कहराते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो जो तुम्हें प्रभु श्री राम जैसा भाई मिला। तुम धन्य हो जो उनके साथ रहे। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज 3 बातें बताऊंगा जो संपूर्ण जीवन का सार है। तो हे लक्ष्मण, पहली बात यह है, शुभ कार्य करने में प्राणियों को कभी भी आलस और विलय नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। लक्ष्मण, मैंने भी यही भूल की थी। अशुभ कार्य को मैंने पहले प्राथमिकता दी और शुभ कार्य को हमेशा टालता रहा। मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में आने में काफी देर कर दी और इतना ही नहीं, अगर मैं देवी सीता का हरण में अपनी जीत ना समझता तो आज मेरी ये दशा ना होती। लक्ष्मण, जब मेरी बहन सुपर्णरेखा ने जब मुझे भगवान श्री राम के बारे में बताया, मैं तभी जान गया था कि मुझे मुक्त करने के लिए स्वयं नारायण भगवान राम के रूप में पधार चुके हैं। परंतु फिर भी मैंने अपने अहंकार के कारण उनके चरणों में नहीं झुका और यही कारण है कि आज मेरी ये दशा है। एक लक्ष्मण, दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने शत्रु को निर्बल समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब परमपिता ब्रह्मा मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान मांगने को कहा तो मैंने मुझे जैसे बलशाली योद्धा का ये क्या ही बिगाड़ लेंगे। और आज देखो, इन्हीं 2 प्राणियों के कारण मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। अगर मैंने बानर और मानव को अपने अहंकार के कारण उन्हें दुर्लभ ना समझा होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। लक्ष्मण, जीवन से जुड़ी अंतिम बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मण, भूलकर भी अपने जीवन के रहस्य और खुद की कमजोरी के बारे में किसी दूसरे को मत बताना, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमराज ने मेरी नाभि में अमृत भरा और कहा कि जब तक ये अमृत तुम्हारे नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी वध नहीं कर सकेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्रेम में ये रहस्य अपने भाई विभीषण को बता दिया और यही भूल आज मेरे अंत का कारण बनी हुई है। इसलिए कभी भी प्राणी को अपने जीवन से जुड़े रहस्य के बारे में भाई तो क्या अपनी पत्नी तक को नहीं बताना चाहिए। इतना कहकर रावण ने अपना प्राण त्याग दिए और ये देख लक्ष्मण की आंखों में भी आंसू आ गए और उनकी आंखों से आंसुओं के धारा बहने लगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि रावण की ये 3 बातें आप सबको भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।